जय माता दी दोस्तों, आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो उन भक्तों के लिए जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना चाहते हैं, कि इस वीडियो में माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा मिलने वाली सभी सुविधाएं और उनके सरकारी रेट और उनके बुकिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जम्मू से कटरा तक बस का किराया कितना है और टैक्सी के चार्जेस क्या क्या है, कटरा, सांझी छत, अर्धकुमारी और भवन पे रुकने को कैसे मिलेगा और इनके चार्जेस क्या क्या है, यहाँ पे घोड़ा, पालकी, पिट्ठू कहाँ से मिलते हैं और इनके चार्जेस क्या हैं, माता रानी के भवन तक अब बैटरी कार चलती है तो ये कहाँ से मिलेगी, इसके चार्जेस क्या होंगे और कौन कौन से टाइम पे बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध होती है। भैरव बाबा तक जाने के लिए रोपवे की सुविधा उपलब्ध हो तो रोपवे का टोकन कैसे लेना है, इसके चार्जेस क्या है और कौन से समय आप रोपवे से भैरव बाबा तक जा सकते हैं। जो भक्त हेलीकॉप्टर से माता रानी के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर की सुविधा कहाँ से मिलेगी, इसकी टाइमिंग क्या है, चार्जेस क्या है और ये टिकट आपको कहाँ से लेनी है ताकि आप किसी फ्रॉड में ना फंसे। और दोस्तों, यही ट्रस्ट द्वारा भोजनालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, तो फूड फैसिलिटी यहाँ पे आपको कैसी देखने को मिलने वाली है। और आखिर में ये भी बात करेंगे, जो भक्त माता वैष्णो देवी की आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो कैसे आरती में सम्मिलित हो सकते हैं, क्या प्रोसेस है आरती में सम्मिलित होने के लिए। तो ये संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा पे जा रहे हैं, फ्यूचर में जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी की जयकारे जरूर लगा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू तवी पहुंचने के बाद कटरा तक जाने के लिए बस के चार्जेस क्या होते हैं। तो जम्मू तवी से 3 तरीके से बस की सुविधा उपलब्ध है। पहली तो है गवर्नमेंट बस, जिससे आप जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपए से लेके 110 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। और वहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट बसें भी चलती हैं जिसमें आपको 80 रुपए से लेके 90 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ता है। और कभी कभी भीड़ ज्यादा होती है तो ये बस वाले भी आपसे 120 रुपए से लेके 130 रुपए चार्ज कर देते हैं। और अब कटरा तक के लिए जम्मू तवी से एसी बस की सुविधा भी उपलब्ध हो गई, जिसमें आपको 150 रुपए से लेके 180 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं जम्मू तवी से कटरा तक के लिए, तो इसमें आपको 2500 रुपए से लेके 3500 रुपए तक 5 सीटर और 7 सीटर का चार्ज देना पड़ेगा। अब बात करते हैं ट्रस्ट द्वारा आपको रुकने की व्यवस्थाएं कहाँ कहाँ पे देखने को मिलने वाली है और इनके चार्जेस क्या हैं। तो ट्रस्ट द्वारा कटरा पहुंचने के बाद आपको कटरा में रुकने की व्यवस्थाएं की जाती हैं, फिर अर्धकुमारी में, उसके बाद सांझी छत और फिर भवन, 4 जगह पे ट्रस्ट द्वारा रुकने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कटरा। तो कटरा बस स्टॉप के बगल में ही निहारिका भवन बना हुआ है, जहाँ पे भक्तों को रुकने के लिए रूम की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे आपको 2 बेड वाला रूम, 4 बेड वाला रूम और डोरमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। डोरमेट्री के लिए यही निहारिका भवन के बगल में शक्ति भवन और त्रिकुट भवन बना हुआ है, जहाँ पे डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध होती है। निहारिका भवन में आपको 2 बेडेड और 4 बेडेड रूम ही अवेलेबल हो पाएगा, जिसके चार्जेस अगर आप डबल बेडरूम लेते हैं तो उसके लिए आपको 2200 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 4 बेड वाला रूम लेते हैं तो उसके लिए आपको 2800 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप डोरमेट्री में रुकते हैं तो इसके लिए आपको 150 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अब बात करते हैं अर्धकुमारी की। अगर आप अर्धकुमारी में रुकना चाहते हैं तो अर्धकुमारी में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है श्रद्धा भवन, जिसमें आपको 800 रुपए में कमरा मिल जाता है। और उसके अलावा वहीं पे बना हुआ है शैलपुत्री भवन, जिसमें आपको डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जिसके लिए मात्र 150 रुपए का चार्ज लिया जाता है। तो अगर आप अर्धकुमारी में स्टे करना चाहते हो तो ये दोनों ऑप्शन बहुत अच्छे बने हुए हैं। इसके अलावा अर्धकुमारी में ही बहुत बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, जहाँ पे आप फ्री में भी रुक सकते हैं और अपने रुकने के लिए वहाँ पे 100 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करके आप कम्बल भी ले सकते हैं। जब आप कम्बल वापस करेंगे तो आपको जो 100 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा होती है ये भी वापस मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप अर्धकुमारी में रुक सकते हैं। अब बात करते हैं सांझी छत। सांझी छत, जहाँ से भवन की दूरी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास की बस्ती, यहाँ पे भी भक्तों को रुकने के लिए मंगला भवन बना हुआ है, जिसमें भक्तों के लिए डोरमेट्री और रूम की सुविधा उपलब्ध है। और अगर यहाँ पे चार्जेस की बात करें, अगर आप सांझी छत में डबल बेडरूम लेते हैं तो इसके लिए आपको 1200 रुपए, और अगर आप डोरमेट्री लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको 150 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। बेसिकली सांझी छत में वही लोग रुकते हैं जो हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करते हैं। अब बात आती है भवन की। तो भवन पे रुकने के लिए यहाँ पे टोटल 3 जगह पे भक्तों के लिए रुकने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। सबसे पहले है मनोकामना भवन, जहाँ पे भक्तों के लिए मात्र 150 रुपए में डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ पे आपको वॉशरूम जो यूज करने को मिलेंगे वो एक ही वॉशरूम होगा और सभी लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर आप कम्बल लेते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी। तो आप 500 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करके कम्बल भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा भवन बना हुआ वैष्णवी और गौरी भवन, जिसमें डबल बेड रूम के लिए भक्तों से 1100 रुपए और अगर आप 4 बेड वाला रूम लेते हैं तो उसके लिए भक्तों से 1600 रुपए का चार्ज लिया जाता है। और तीसरा भवन यहाँ पे बना है मेन भवन कॉम्प्लेक्स, जो भवन का सबसे VIP रूम वाला होटल, और इसमें मात्र 6 से 8 कमरे ही उपलब्ध होते हैं भक्तों के लिए, जो बहुत ही VIP
VIP होते हैं, लेकिन इसी हिसाब से इसका चार्ज भी रखा गया है। इसके लिए अगर आप डबल बेडरूम लेते हैं तो इसके लिए आपको 2400 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे आप 4 बेडरूम लेते हैं तो इसके लिए आपको 3400 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपको कहाँ पे ट्रस्ट द्वारा सुविधाएं मिलने वाली। तो सांझी छत में भी आपको सिर्फ ट्रस्ट के रूम बने हुए हैं, भवन पे भी सिर्फ ट्रस्ट के रूम बने हुए हैं। कटरा में ट्रस्ट के अलावा बहुत सारे रूम होटल बने हुए जहाँ पे आपको 500 रुपए से लेके 2500 रुपए तक कमरे की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। ये आप अपने बजट अनुसार, अगर ट्रस्ट वाले होटल में आप नहीं रुकना चाहते तो कहीं भी आप बाहर होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला में रूम लेके स्टे कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रस्ट वाले जो रूम बने हुए इनकी बुकिंग कैसे होगी। तो आप एक तो यहाँ पहुंचने के बाद अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन रूम की बुकिंग यहाँ पहुंचने के बाद सिर्फ आप जो निहारिका भवन है यहाँ पे आपको रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जिसमें आपको अवेलेबिलिटी देखने को मिल सकती है डोरमेट्री में। इसके अलावा अर्धकुमारी में भवन पे आपको पहुंचने के बाद अवेलेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, इसीलिए आप पहले से ही ऑनलाइन तरीके से इस वेबसाइट पे जाके अपने रूम की बुकिंग कर लें। और इसकी जो बुकिंग खुलती है लगभग 45 से 50 दिन पहले ही खुल जाती है। आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं कि बुकिंग कौन से महीने की खुली हुई है। जिस महीने की बुकिंग खुली हुई हो आप उस महीने की बुकिंग पहले से एडवांस में कर सकते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद 99% चांसेस होते हैं कि ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध जो रूम प्रोवाइड कराए जाते हैं उनमें रुकने की सुविधाएं भक्तों को नहीं मिल पाती। अधिकतम भक्त पहले से ऑनलाइन अपनी बुकिंग कर लेते हैं, और जो भक्त ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते नीचे लिंक दिया गया है, डायरेक्ट जाके भी रूम की बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं घोड़े खच्चर की। तो अगर आप घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं तो अगर आप बाण गंगा से अर्धकुमारी तक घोड़े खच्चर का सहारा लेते हैं तो उसके लिए आपको 650 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, और अगर आप बाण गंगा से भवन तक जाते हैं तो उसके लिए 1250 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और जो भक्त हेलीकॉप्टर से सांझी छत पहुंचते हैं तो सांझी छत से भवन तक के लिए घोड़े खच्चर का सहारा लेते हैं तो इसके लिए उनको 350 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप पालकी से जाते हैं तो इसके लिए कटरा से भवन के लिए 45 रुपए का चार्ज रखा गया, और अगर आप पालकी से कटरा से अर्धकुमारी तक जाते हैं तो इसके लिए आपको 1750 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप भवन पहुंचने के बाद भवन से भैरव बाबा मंदिर तक जाना चाहते हैं पालकी से तो इसके लिए आपको 1000 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और जिन लोगों के साथ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आप वॉकर की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है, जिसके लिए आपको 450 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। और ये जो सारी सुविधाएं ये बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से इनके रेट फिक्स कर दिए गए हैं और यही रेट आपसे लिया जाता है। और जो आपको घोड़ा, पिट्ठू, पालकी बुकिंग करनी है यहीं पे प्रीपेड काउंटर बने होते हैं, यहीं से आपको बुकिंग कर लेनी है। इसके अलावा जब कभी कभी भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो घोड़े खच्चर वाले अनाप शनाप रेट भी आपसे मांगते हैं, तो आपको अनाप शनाप रेट नहीं देना है। दोस्तों बात करते हैं बैटरी कार की। तो अब अर्धकुमारी से भवन तक के लिए बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध करा दी गई, जिसके लिए भक्तों को 354 रुपए का चार्ज देना पड़ता है अर्धकुमारी से भवन तक के लिए, और भवन से अर्धकुमारी वापस आने के लिए 250 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। और इसकी बुकिंग के लिए आपको वहां पे 2 से ढाई घंटे का टाइम लग जाता है, क्योंकि 3 घंटे में स्लॉट खुलती है और इस स्लॉट में मात्र 30 से 35 लोगों को ही टिकट मिल पाता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका आप वैष्णो देवी ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पहले से इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अब भक्तों बात करते हैं उन भक्तों के लिए जो हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करना चाहते हैं। तो हेलीकॉप्टर के लिए आपको एक तरफ से 1830 रुपए का चार्ज देना होता है, और अगर आप आना और जाना दोनों तरफ की टिकट बुक करते हैं तो इसके लिए आपको 3660 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और इसकी बुकिंग भी आपको ऑनलाइन तरीके से ही कर लेनी, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा फ्रॉड अब होने लगा है और कई बार आपने न्यूज में भी देखा होगा कि फ्रॉड होता है वैष्णो देवी यात्रा पे हेलीकॉप्टर की टिकट में। तो ये आपको सिर्फ ऑनलाइन तरीके से कर लेना है। वैसे आप जब पहुंचते हैं तो निहारिका भवन जो कटरा में बना हो यहाँ पे भी आपको हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अब दोस्तों बात आती है भवन से भैरव बाबा तक जाने के लिए आपको रोपवे के क्या चार्जेस देने पड़ेंगे और कितना टाइम लगता है टिकट लेने में। तो भैरव बाबा तक जाने के लिए जो रोपवे का समय सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ही चलता है। रात में रोपवे की सुविधा पूरी तरीके से बंद रहती है, और इसके लिए आपको 100 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। सभी लोग बताते हैं ये 2 साइड का टिकट होता है, लेकिन आपको 100 रुपए का चार्ज सिर्फ 1 साइड के लिए देना पड़ता है। और इसका टिकट लेने के लिए आपको 1 घंटे का समय लग जाता है अगर भीड़ बहुत ज्यादा, और अगर भीड़ कम है तो 30 से 35 मिनट का समय लगता है, और इसी समय में आपको बहुत आसानी से टिकट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अब बात करते हैं भोजनालय की। तो कटरा से लेकर वैष्णो देवी मंदिर तक जगह जगह ट्रस्ट द्वारा भोजनालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, और इनको जो रेट रखे गए वो भी बहुत नॉमिनल है, बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। आपको MRP पे रेट पे जितना भी सामान है, बिस्किट, नमकीन, पानी की बोतल ये उपलब्ध रहती है। और अगर आप खाने की बात करें तो आपको 60 रुपए में राजमा चावल, कढ़ी चावल ये सारी सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो आपको बहुत ज्यादा महंगाई देखने को नहीं मिलने वाली जो ट्रस्ट के भोजनालय चलते हैं।
तो दोस्तों अब आखिर में बात करते हैं माता रानी के भवन में पहुंचने के बाद अगर आप आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो कैसे शामिल हो सकते हैं। तो माता रानी के भवन में सुबह और शाम अटका आरती होती है, जिसमें शामिल होने के लिए आपको 2000 रुपए का टोकन लेना पड़ता है। ये 2000 का टोकन आप ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा वहीं पहुंचने के बाद बना हुआ है कालका भवन। कालका भवन में 8 नंबर कमरा है, जहां जाके भी आप 2000 रुपए का टोकन कटा सकते हैं और आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। और आप बहुत भाग्यशाली होंगे अगर आपको आरती में सम्मिलित होने का मौका मिलता है। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि 2000 रुपए दे के भी लोगों को आरती में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो चार्ज रखा गया उसका एक कारण यही है ताकि बहुत कम लोग ही आरती में सम्मिलित हो पाए। अगर बहुत कम चार्जेस रख दिया जाएगा तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, इससे असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए चार्ज पे ना ध्यान दे कि ये चार्ज बहुत महंगा है। आपको अगर मौका मिल जाता है माता वैष्णो देवी के आरती में शामिल होने का, आप आरती में शामिल हुई है, क्योंकि यहाँ पे पिंडी रूप में आपको अलग से दर्शन कराए जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी भक्त आरती में सम्मिलित होते हैं उनको अलग से प्रसाद का थैला भी दिया जाता है। तो आप आरती में सम्मिलित होइए, बहुत अच्छे से माता वैष्णो के दर्शन करिए। और इसके अलावा वैष्णो देवी से जुड़ा हो कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए और वीडियो के नीचे जय माता दी के जयकारे जरूर लगा दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.